रहा है। परेशान होकर ईथन तुरंत बार में गया ताकि ब्रेवली से बात कर सके, लेकिन बार में आज ब्रेवली मौजूद ही नहीं थी। ईथन ने वहां मौजूद पार्ट टेंडर से ब्रेवली के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ब्रेवली नाम की कोई औरत इस बार में काम ही नहीं करती। ईथन को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में उस बंदे का कॉलर पकड़ लिया और उसे उल्टा सीधा सुनाने लगा, लेकिन तभी बंदा गुस्से में आकर ईथन के सर पर वार कर देता है। ईथन बेहोश हो जाता है और इस बार उसकी आंखें खुलती हैं तो वह फिर से हॉस्पिटल में था, लेकिन अब उसके हाथ पैर बांध कर रखे गए थे। तभी वहां एक साइकियाट्रिस्ट आता है और बताता है कि एक्सीडेंट की वजह से ईथन के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक ब्लड क्लॉट बन गया था। इसी वजह से वह अजीबोगरीब चीजें हेलुसिनेट कर रहा था। साइकियाट्रिस्ट उसे यह भी बताता है कि उसी ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए जल्दी ही सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन ईथन के हिसाब से जो उसने देखा और महसूस किया था वह पूरी तरह से सच्चाई ही थी। इसीलिए ईथन डॉक्टर पाम के सामने आते ही अपनी सर्जरी करवाने से मना करता है, लेकिन डॉक्टर पाम उसकी बात नहीं सुनते और एक इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देती है। फिर सीधे ऑपरेशन रूम की तरफ ले जाती है। रास्ते में ईथन जैसे तैसे होश में आता है और महसूस करता है कि जो उसका स्ट्रेचर खींच रहा है वह कोई और नहीं बल्कि ब्रेवली थी। ब्रेवली हॉस्पिटल में ईथन की जान बचाने आई थी। ब्रेवली ने ईथन को होश में लाकर लिफ्ट में ले लिया ताकि वह हॉस्पिटल से बाहर जाकर नॉर्मली बात कर सके। इंजेक्शन के असर से ईथन को अभी भी चक्कर आ रहे थे, इसलिए सबसे पहले वह बाथरूम में छुप गए। बाहर की चीजें देखने के लिए ईथन ने जानबूझकर बाथरूम के कांच को तोड़ लिया था। तभी डॉक्टर पाम बाथरूम के बाहर आ पहुंचती हैं। ईथन तुरंत डॉक्टर पाम पर अटैक करता है और ब्रेवली के साथ वहां से भाग जाता है। खाली घर में पहुंचकर ब्रेवली ईथन से बात करती है और बताती है कि वह कई सालों से इसी टाउन में फंसी हुई थी और सन 1999 में टाउन में आई थी। यह सुनकर ईथन का दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि अब उसका कैलकुलेशन और एज बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। ब्रेवली आगे बताती है कि जिस एजेंट की डेड बॉडी ईथन ने ढूंढी थी उसे असल में शेरिफ ने मारा था। इस टाउन में कुछ नियम थे कि कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा। यह सुनकर ईथन और ज्यादा डर जाता है, लेकिन दवाई के असर की वजह से वह बेहोश हो जाता है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब ब्रेवली वहां से चली गई होती है। ईथन टाउन में वापस जाता है और इस बार सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पास में हो रही एक पार्टी में उसकी नजर केट नाम की महिला पर पड़ती है जो मरे हुए एजेंट के अलावा गायब हो गई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि केट अपनी उम्र से काफी बड़ी लग रही थी। ईथन तुरंत अप्रोच नहीं करता और पार्टी खत्म होने तक इंतजार करता है। जैसे ही केट अपने पार्टनर के साथ जाने लगती है, ईथन उसका पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच जाता है। रास्ते में उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि केट इतनी ज्यादा बदल गई कैसे, क्योंकि 1 महीने पहले तक ही उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और तब केट बिल्कुल अलग थी। ईथन हिम्मत करके केट के घर की डोरबेल बजाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। शुरू में केट अपने पति के सामने ऐसे दिखावा करती है जैसे कि वह ईथन को जानती ही नहीं। थोड़ी देर में वह अपने पति को किसी काम के बहाने से अंदर भेज देती है और ईथन को बताती है कि पूरे टाउन में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे और 24 घंटे उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। इसीलिए केट ने ईथन से कहा कि वह अभी बहुत ज्यादा सावधान रहे। मगर ईथन का मन अभी भी यह जानने में लगा था कि केट इतने समय में इतनी बदल क्यों गई। केट के हिसाब से वह पिछले 12 साल से इस टाउन में थी, जबकि ईथन की जानकारी के अनुसार केट बस 1 महीने पहले गायब हुई थी। यह सोचकर ही ईथन का दिमाग दंग रह गया। केट ने आगे किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ मना कर दिया और हंसते हुए ईथन को वहां से जाने को कहती है ताकि कोई भी उनके ऊपर शक न करे। केट की बातें सुनने के बाद ईथन जल्दी से जल्दी इस अजीब टाउन से बाहर निकलना चाहता था। उसने थोड़ी दूर जाकर पास खड़ी एक गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और किसी तरह से गाड़ी को रोड पर भगाते हुए टाउन से बाहर निकलने की कोशिश की। कुछ ही देर में ईथन टाउन के एंट्री बोर्ड के पास पहुंचा और उसे लगा कि शायद अब वह टाउन पीछे छूट जाएगा। मगर कई घंटों तक लगातार ड्राइव करने के बावजूद अचानक वही बोर्ड सामने आ गया जो उसने पहले भी देखा था। यह देखकर ईथन समझ गया कि रोड के रास्ते से वह टाउन से बाहर नहीं जा सकता। तुरंत ही उसने गाड़ी से नीचे उतरकर जंगल में भागने का फैसला किया। जंगल के बीच में आने वाली हर चीज को ध्यान से पार करते हुए वह जंगल के अंतिम हिस्से तक पहुंचा। वहां एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी जो पूरे टाउन को चारों तरफ से घेर रही थी। दीवारों के ऊपर हाई वोल्टेज वायर्स लगे थे ताकि कोई भी भागने की कोशिश करे तो करंट लगने पर उसकी मौत हो जाए। ईथन ने फिर से गाड़ी में बैठने का फैसला किया। तभी अचानक टाउन का शेरीफ आ गया और ईथन को गाड़ी चुराने के जुर्म में पकड़ लिया। ईथन बार बार समझाने की कोशिश करता रहा कि वह एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है, लेकिन शरीफ ने उसकी बातों को बिल्कुल नहीं माना। इसके बाद शरीफ ने ईथन को कुछ दिनों के लिए हाउस अरेस्ट पर डाल दिया। ईथन को अब ना चाहते हुए भी एक पुराने सड़े हुए होटल में रहना पड़ा। ईथन ने तय किया कि सबसे पहले वह इस टाउन के बारे में सारी जानकारी जुटाएगा। बाद में उसे पता चला कि टाउन में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ईथन फिर उसी टूटी हुई कैबिन में गया जहां उसके साथी की डेड बॉडी पड़ी थी। अभी भी उसकी साथी की बॉडी वहीं सड़ी हालात में पड़ी हुई थी।
तभी उसकी नजर साथी के पैर पर पड़ी और उसने देखा